गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज के हमारा जो टॉपिक है, ये हमारा टॉपिक है भारत छोड़ो आंदोलन और बिहार। भारत छोड़ो आंदोलन और बिहार, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरे विश्व युद्ध के आरंभ में भारत के जो वायसरॉय थे, लॉर्ड लिलिथ को भारतीय लोगों को ब्रिटिश सेना में शामिल होने का घोषणा कर दिया। जो दूसरे वर्ल्ड वॉर के आरंभ जब हुआ, उसमें भारत के वायसरॉय लॉर्ड लिलिथ को ने भारतीय लोगों को ब्रिटिश सेना में शामिल होने का घोषणा कर दिया। ठीक है, क्या क्या कि जब दूसरा वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, उसमें भारत के वायसरॉय लॉर्ड लिथगो ने भारतीय लोगों को ब्रिटिश सेना में शामिल होने का घोषणा कर दिया। भारत के सभी वरिष्ठ नेता ने इसका विरोध कर दिया और आम जनता ने भी विरोध किया। ठीक है, कि शामिल नहीं होना है। और 1942 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा जो है आपका भारत में क्रिप्स मिशन भेजा गया। 1942 ईस्वी में आपका अंग्रेजों के द्वारा भारत में क्रिप्स मिशन भेजा गया। अंग्रेजों के द्वारा क्या भेजा गया? क्रिप्स मिशन भेजा गया। कब? 1942 में। कांग्रेस के द्वारा भारत के सभी वरिष्ठ नेता द्वारा इसे अस्वीकार किया गया। कांग्रेस के द्वारा भारत के सभी वरिष्ठ नेता जो द्वारा इसे अस्वीकार किया गया। कांग्रेस के द्वारा तथा भारत के सभी वरिष्ठ नेताओं के द्वारा इसे स्वीकार किया गया। कांग्रेस के द्वारा तथा भारत के सभी वरिष्ठ नेताओं के द्वारा इसे अस्वीकार किया गया। कांग्रेस के द्वारा तथा भारत के सभी वरिष्ठ नेताओं के द्वारा इसे अस्वीकार किया गया। क्रिप्स मिशन के द्वारा भारतीयों को भारत में स्वतंत्रता जैसी स्थितियां बनाने के लिए कहा गया, जबकि कांग्रेस इस मिशन के माध्यम से भारतीयों को केवल लालच देने का कार्य कर रही थी। कांग्रेस के द्वारा तथा भारत के वरिष्ठ नेता द्वारा इसे अस्वीकार किया गया। कांग्रेस का जो नेता था, कांग्रेस के द्वारा भारत के सभी वरिष्ठ नेताओं के द्वारा इसे अस्वीकार किया गया। ठीक है, क्रिप्स मिशन को। और क्रिप्स मिशन के द्वारा भारतीयों को भारत में स्वतंत्रता जैसी स्थिति बनाने के लिए कहा गया, जबकि अंग्रेजों के इस मिशन के माध्यम से भारतीयों को केवल लालच देने का कार्य कर रही थी। अंग्रेज जो थे, इस मिशन के द्वारा क्या कर रहा था कि भारतीयों को भारत स्वतंत्रता की स्थिति बनाने के लिए कहा गया, जबकि कांग्रेस इस मिशन का माध्यम से क्या कर रहा था, भारतीयों को केवल लालच देने का कार्य कर रही थी। गांधी जी ने उसे उत्तर दिनांकित चेक कहा। इसे क्या किया? उत्तर दिनांकित चेक कहा। जिसे बैंक में दिवालिया होना है, जिस बैंक को दिवालिया होना है, जो गांधी जी ने क्या क्रिप्स मिशन को कि गांधी जी ने इसे कहा कि उत्तर दिनांकित चेक कहा, जो पोस्ट डेटेड चेक कहा, जिस बैंक का जो है दिवालिया होने वाला है। ठीक है, दिवालिया मतलब कि अब उसका पैसा खत्म होने, सब चीज खत्म होने वाला है। 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक के मैदान में महात्मा गांधी ने देश के लिए एक बहुत बड़े आंदोलन का आह्वान किया। 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक में, बम्बई का ग्वालियर टैंक मैदान जो है, बम्बई का ग्वालियर टैंक मैदान है, वहाँ पे महात्मा गांधी ने देश के एक बहुत बड़े आंदोलन का आह्वान किया। एक बहुत बड़े आंदोलन का आह्वान 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक में बम्बई के ग्वालियर टैंक में महात्मा गांधी ने देश के एक बहुत बड़े आंदोलन का आह्वान किया। ठीक है, बिहार के वरिष्ठ नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनकी सहमति जाहिर की। जो बिहार के जो सबसे वरिष्ठ नेता जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी इसकी सहमति जाहिर की। और 9 अगस्त 1942 को देश में भारत छोड़ो आंदोलन जो है आरंभ होते ही देश के सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। जो 9 अगस्त 1942 को जब देश में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ, होते ही देश के सभी नेताओं को गिरफ्तार किया जाने लगा। क्या गया? 9 अगस्त 1942 को देश में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ और देश में सभी नेताओं को गिरफ्तार किया जाने लगा। क्या गया? गिरफ्तार किया जाने लगा। 9 अगस्त 1942 को देश के में भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ होते ही देश के सभी नेताओं को गिरफ्तार किया जाने लगा। और 9 अगस्त को गांधी जी को गिरफ्तार कर पूना के आगा खां पैलेस जो है, 9 अगस्त को जैसे 1942 के बाद छोड़ो आंदोलन जैसे आरंभ हुआ और जो होते ही देश के सभी नेताओं को गिरफ्तार किया जाने लगा।
9 अगस्त को ही गांधी जी को गिरफ्तार कर पूना का जो आपका आगा खां पैलेस में नजरबंद किया गया। गिरफ्तार नहीं किया, नजरबंद कर दिया गया कि कोई इनसे मिल नहीं सकता है, आप यहाँ पे रहिए। आगा खां पैलेस में गांधी जी को, पूना का जो आगा खां पैलेस है वहाँ पे गांधी जी को नजरबंद किया गया 9 अगस्त को ही। जिस दिन स्टार्ट हुआ उसी दिन भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार से गिरफ्तार नेता, जो भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ उस दौरान जो बिहार से जो गिरफ्तार होने वाले जो नेता थे वो कौन कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है सदाकत आश्रम से गिरफ्तार किया गया और बांकीपुर जेल में रखा गया। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, इन्हें सदाकत आश्रम से गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल में रखा गया और महात्मा गांधी को कहाँ गिरफ्तार किया गया? गिरफ्तार करके 9 अगस्त को ही गिरफ्तार करके पूना का आगा खां पैलेस में नजरबंद किया गया और बिहार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सदाकत आश्रम से गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल में रखा गया। ठीक है। अनुग्रह नारायण और श्री कृष्ण सिंह और मथुरा प्रसाद जो है, इन तीनों को, अनुग्रह नारायण, श्री कृष्ण सिंह और मथुरा नारायण को, इनको भी बांकीपुर जेल में रखा गया। अनुग्रह नारायण, श्री कृष्ण सिंह और मथुरा प्रसाद को, इन तीनों को भी कहाँ रखा गया? बांकीपुर जेल में रखा गया। जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल में रखा गया। जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर कहाँ रखा गया? हजारीबाग जेल में रखा गया। कहाँ रखा गया? हजारीबाग जेल में रखा गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कटिहार में 13 वर्षीय लड़का ध्रुव कुमार जो है, इन कटिहार थाने में तिरंगा फहरा दिया। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही कटिहार में 13 वर्ष का एक लड़का ध्रुव कुमार जो था, उन्होंने क्या किया कि कटिहार का जो थाना है उस पर तिरंगा झंडा फहरा दिया। वहां तत्कालीन दरोगा द्वारा गोली चलाई गई, जिससे ध्रुव कुमार तथा अन्य सहयोगियों के साथ शहीद हो गए। जो वहां का जो तत्कालीन दरोगा था उसके द्वारा क्या गोली चलाई गई, जिस गोली से ध्रुव कुमार और अन्य उसका जो सहयोगी था वे शहीद हो गए। क्या हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही कटिहार का जो 13 वर्षीय लड़का ध्रुव कुमार था, वो कटिहार थाने पे तिरंगा फहराया और वहां का जो तत्कालीन दरोगा था उसने गोली चला दिया, जिस कारण क्या हुआ, ध्रुव कुमार तथा अन्य सहयोगियों के साथ जो शहीद हो गए। बाद में ध्रुव दल का गठन किया। बाद में क्या जब हो गया इस कांड, उसके बाद ध्रुव दल का गठन किया गया। इसके माध्यम से कटिहार के लोगों को प्रेरित किया गया। बाद में क्या हुआ कि ध्रुव दल का गठन किया गया और इस माध्यम से क्या गया कि जो कटिहार के लोग हैं उन लोगों को प्रेरित किया गया। ठीक है, क्या किया गया? प्रेरित किया गया। तो बाद में ध्रुव दल गठन किया गया जिसके माध्यम से कटिहार के लोगों को प्रेरित किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के समाचार पत्र सर्च लाइट के माध्यम से यहाँ के लोगों को अंग्रेजों के बर्बरता के विषय में आंदोलन में शामिल होने के लिए जागरूकता फैलाई गई। जो भारत छोड़ो आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के समाचार पत्र, जो बिहार का समाचार पत्र है, सर्च लाइट के माध्यम से यहाँ के लोगों को अंग्रेजों के बर्बरता के विषय में आंदोलन शामिल होने के लिए जागरूकता फैलाई गई। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्या हुआ कि बिहार का जो समाचार पत्र है सर्च लाइट, बिहार का समाचार पत्र जो था सर्च लाइट के माध्यम से यहाँ के जो लोगों को अंग्रेजों के बर्बरता के विषय में तथा आंदोलन में शामिल होने के लिए जागरूकता किया गया। कहाँ? बिहार का कौन सा समाचार पत्र? सर्च लाइट। ठीक है। 10 अगस्त 1942 को श्री कृष्ण सिंह है, उनके अपने गांव में मोरे से पटना आने के क्रम में गिरफ्तार किया गया। 10 अगस्त जो है 9 अगस्त को सब हो गया। 10 अगस्त को ही श्री कृष्ण सिंह है, उन्हें वे अपने श्री कृष्ण जो वे अपने गांव मोरे से पटना आने के क्रम में उन्हें गिरफ्तार किया गया और श्री कृष्ण सिंह को कहाँ रखा गया? बांकीपुर जेल में रखा गया। 11 अगस्त 1942 को पटना के छात्रों ने जुलूस निकाला। 11 अगस्त 1942 में पटना के छात्र जो हैं उन्होंने जुलूस निकाला। ठीक है, जुलूस निकाला और तथा पटना सचिवालय जाकर राष्ट्रीय ध्वज, जो राष्ट्रीय तिरंगा को फहराया। पटना का जो सचिवालय है वहां जाकर क्या हुआ? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को फहराया। 11 अगस्त 1942 को पटना के छात्रों ने जुलूस निकाला और वे पटना सचिवालय पहुंचकर वहीं जाकर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को फहराया।
और पटना का जो तत्कालीन कलेक्टर था डब्ल्यू जी आचर थे, उन्होंने गोली चलाने का आदेश दे दिया। पटना का जो तत्कालीन कलेक्टर था डब्ल्यू जी आचर, और उसने क्या किया कि गोली चलाने का आदेश दे दिया, और 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में गोली चलाई गई, और इसमें तिरंगा को जो है हिफाजत रखते हुए 7 छात्र शहीद हो गए। 11 अगस्त को जो है पटना के छात्रों ने जुलूस निकाला और पटना सचिवालय में जाके झंडा को फहराया, और इससे क्या हुआ कि पटना का जो तत्कालीन कलेक्टर था डब्ल्यू जी आयर, उसने गोली चलाने का आदेश दे दिया, और 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में गोली चलाई गई, जिसमें से तिरंगा हिफाजत करते ही 7 छात्र शहीद हो गया। 7 छात्र शहीद हो गया, जिसमें हम आज 7 शहीद इस नाम से, इसे हम लोग 7 शहीद के नाम से याद करते हैं। 11 अगस्त को पटना सचिवालय में जो है गोली चलाई गई, जैसे एक पकड़ के रखा है तिरंगा को, उस पर चलाया गया, वो गिरा, दूसरा पकड़ा, इसी तरह से 7 छात्र पकड़ते रहे झंडा को, इसी तरह से 7 छात्रों जो थे 7 छात्र शहीद हो गए, और इसी को आज हम लोग 7 शहीद के नाम से याद करते हैं। ये 7 शहीद जो 6 छात्र का नाम क्या है, जो 7 शहीद छात्र का नाम उमाकांत सिन्हा, पहला थे उमाकांत सिन्हा, रामानंद सिंह, उमाकांत सिन्हा, रामानंद सिंह, इन सातों जो शहीद छात्रों का नाम देख लेते हैं, उमाकांत सिन्हा और रामानंद सिंह। सतीश प्रताप जो है आपके सतीश प्रसाद झा, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह, देवी प्रसाद चौधरी और जगपति कुमार। ठीक है, उमापति सिन्हा और रामानंद सिंह। ठीक है, उमापति सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह, देवी पद चौधरी और जगपति कुमार, ये सातों छात्र थे। ठीक है, यही सातों सचिवालय में आपका झंडा फहरा रहे थे। ठीक है, इसमें तत्कालीन गवर्नर जो थे उन्होंने वहां पे गोली चलाने का आदेश दे दिया, और इनसे जो तत्कालीन कलेक्टर कौन था, आर्चर थे। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि ये सातों छात्रों की जो है सातों छात्रों का मौत हो गया। और 12 अगस्त 1942 को पूरा पटना में हड़ताल हुआ। 12 अगस्त 1942 को क्या हुआ कि पूरा पटना में हड़ताल हुआ, और यहाँ बिहारी छात्र स्थानीय लोगों के द्वारा तोड़फोड़ किया गया। 12 अगस्त 1942 को पटना हड़ताल हुआ। यहाँ पे जो बिहारी छात्र तथा स्थानीय लोगों के द्वारा तोड़फोड़ किया गया। यहाँ पे क्या किया गया, तोड़फोड़ किया गया, जो कांड हुआ 11 अगस्त को। उसके बाद बिहार में हड़ताल हुआ और बिहारी छात्र तथा स्थानीय लोगों के द्वारा तोड़फोड़ किया गया। 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण दिवाली के दिन अपने सहयोगियों के साथ हजारीबाग जेल से फरार हो गए। 9 नवंबर 1942 को क्या हुआ कि जयप्रकाश नारायण को कहाँ रखा गया था, हजारीबाग जेल में रखा गया, जो है आपका जो भारत छोड़ो आंदोलन के जो किए थे उन्हें रखा गया था। आपका कहाँ रखा गया था, हजारीबाग जेल में रखा गया था। और वे क्या हुए 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण जो थे उन्होंने दिवाली के दिन अपने सहयोगियों के साथ हजारीबाग जेल से फरार हो गए, और जयप्रकाश नारायण के अन्य सहयोगी रामानंद मिश्रा, सूरज नारायण सिंह और योगेंद्र शुक्ल, गुलाबी सोनार और शालिग्राम सिंह थे। जो जयप्रकाश नारायण के अन्य सहयोगी जो हैं, जयप्रकाश नारायण के अन्य सहयोगी कौन कौन थे जो जेल से फरार हुए, रामानंद मिश्र, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल, गुलाबी सोनार और शालिग्राम सिंह थे। जो नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण दिवाली के दिन जो अपने सहयोगियों के साथ जो है हजारीबाग जेल से भाग गए, वहां से ये अपने जेल से भाग के आपके ये चले गए, नेपाल चले गए थे। और इनके जो सहयोगी थे कौन कौन थे, रामानंद मिश्र, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल और गुलाबी सोनार और शालिग्राम सिंह थे। जयप्रकाश नारायण जेल से आने के बाद आजाद दस्ता का गठन किए। ये जो जेल से आने के बाद उन्होंने आजाद दस्ता का गठन किया। क्या क्या किस चीज का गठन किया, आजाद दस्ता का गठन किया। आजाद दस्ता होता क्या है उसको देख लेते हैं हम लोग।
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में युवाओं को युद्ध और आंदोलन से भाग लेने के लिए युवाओं को प्रशिक्षण कराने के लिए इस संगठन का स्थापना किया गया। जो है आजाद दस्ता क्या होता है, क्या था कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही बिहार में के युवाओं को युद्ध और आंदोलन में भाग लेने के लिए युवाओं को प्रशिक्षण के लिए इस संगठन का स्थापना किया गया। और नेपाल के राजविलास और जंगल में युवाओं को अग्नि शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण दिया गया। जो है नेपाल का जो राजविलास जो है नेपाल का जो राजविलास जंग जो है नेपाल का जो वे चले गए कहाँ थे, प्रकाश नारायण चले गए थे आपका नेपाल, और वहीं पर आजाद दस्ता का गठन किए। और वे नेपाल का जो राजविलास जंगल है यहाँ वहीं पे युवाओं को अग्नि शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण दिया गया। युवाओं को नेपाल का जो राजविलास जो जंगल है, राजविलास जंगल, वहीं पे युवाओं को अग्नि शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण दिया जाता था। इस संगठन का नेतृत्व जो है आपका नित्यानंद सिंह करते थे। कौन करते थे? नित्यानंद सिंह। इस संगठन का नेतृत्व नित्यानंद सिंह करते थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजी ट्रेन पर कब्जा किया गया और इसका नाम बदलकर स्वराज ट्रेन कर दिया गया। इस भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजी ट्रेनों पर कब्जा किया गया और तथा इसका नाम बदलकर स्वराज ट्रेन कर दिया गया। जो है इस संगठन का निर्देशक जो है नित्यानंद सिंह थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजी ट्रेनों पर कब्जा किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्या गया कि अंग्रेजी ट्रेनों पर कब्जा किया गया और इसका नाम बदलकर स्वराज ट्रेन कर दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है अंग्रेजी ट्रेनों पर कब्जा किया गया और इसका नाम बदलकर स्वराज ट्रेन कर दिया गया। क्या किया गया? अंग्रेजी ट्रेन का नाम बदलकर स्वराज ट्रेन कर दिया गया। आजाद दस्ता का नेतृत्व कौन कर रहे थे? निर्देशक कौन थे? नित्यानंद सिंह करते। स्थापना किसने किया? आपका स्थापना किसने किया था? आपके जयप्रकाश नारायण किए थे। और इसमें क्या था कि युवाओं को आंदोलन तथा युद्ध करने में आपका प्रशिक्षित करना। ठीक है, तो ये हमारा जो आज का जो टॉपिक था भारत छोड़ो आंदोलन और बिहार, ये हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद हमारा जो एक और टॉपिक जो है हिस्ट्री का रह जाता है, आपका है स्वतंत्रता संघर्ष में पत्र पत्रिका की भूमिका। वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो ये हमारा जो हिस्ट्री पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। इसका हम लोग ज्योग्राफी पे आ जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।